वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएड फर्स्ट टर्म के सिलेबस को। तो यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किए जा रहे एमएड प्रोग्राम के लिए इसमें हम फर्स्ट टर्म के करिकुलम को और सिलेबस को देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला जो कोर्स आ जाता है, सबसे पहला जो पेपर है एमएड का, वो आपका आ जाता है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न है ये। तो वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए आपका पेपर है यहाँ पे, जो कि 4 क्रेडिट का होता है। इसके बाद जो है सेकंड पेपर इसमें आ जाता है आपका साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग लर्नर। देन थर्ड पेपर इसमें आपका आ जाता है रिसर्च का पेपर है ये, रिसर्च इन एजुकेशन जर्नल पर्सपेक्टिव में है। देन फोर्थ पेपर इसमें आपका ईटी का है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो आपने पहले भी डीएलएड या फिर बीएड में पढ़ा होगा। देन प्रैक्टिकम एक्टिविटीज़ हैं फिफ्थ पेपर में इसमें, जिसमें आपका फर्स्ट प्रैक्टिकम है यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल फॉर डिसर्टेशन। देन सेकंड प्रैक्टिकम आपका आ जाता है इसमें कि 2 क्लासिक बुक जो एजुकेशनिस्ट की होंगी उस पे आपको बुक रिव्यू करना है। तो इसमें आप किसी भी जो है एजुकेशनिस्ट की बुक को लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी बुक ना हो, नॉर्मल साइज़ की बुक लेकर आपको उसका बुक रिव्यू करना होता है। क्लासिक बुक होनी चाहिए ये, 2 बुक्स पे आपको बुक रिव्यू करना है। देन सेकंड नेक्स्ट पेपर आ जाता है यहाँ पर 6 नंबर पे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर है। तो ये चॉइस के पेपर हैं, कोई एक पेपर आपको इसमें से देना होगा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग है और इंक्लूसिव एजुकेशन है। देन फ्यूचरोलॉजी ऑफ एजुकेशन। 3 पेपर में से कोई एक पेपर होगा, जो आपने चूज़ किया होगा उसी को आपको देना होगा। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे 7 पेपर, जिसमें आपको कंपलसरी योगा एक्टिविटी है आपकी एक, जिस पे आपको फाइल बनानी होगी योगा पर। देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए या फिर कम्युनिटी सर्विस के लिए कोई एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी होगी। विलेज टूर भी आ जाता है इसी में। देन ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें दी गई हैं। तो ये आपका होल करिकुलम है एमएड फर्स्ट टर्म के लिए। अब यहाँ पर सिलेबस देखेंगे हम सबसे पहले। तो सिलेबस में फर्स्ट टर्म के लिए सबसे पहला पेपर आ जाता है यहाँ पर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का वेस्टर्न, जो कि पेपर है यहाँ पे। फर्स्ट यूनिट यहाँ पे आ जाती है, जिसमें आपको फिलॉसफी के बारे में बताया जाएगा। देन नॉर्मेटिव, स्पेकुलेटिव और एनालिटिकल फंक्शंस बताए जाएंगे फिलॉसफी के। इसके बाद आपको ब्रांचेस बताई जाएंगी फिलॉसफी की, जिसमें मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एस्थेटिक, एथिक्स और लॉजिक के बारे में बताया जाएगा। तो ये ब्रांचेस हैं फिलॉसफी की। देन सेकेंड यूनिट यहाँ पे आ जाती है, जिसमें आपको मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स एंड एजुकेशन बताया जाएगा। उसके बाद एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज और एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। देन एक्सियोलॉजिकल इश्यूज और एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद थर्ड यूनिट यहाँ पे आ जाती है, जिसमें इम्पैक्ट बताया जाएगा फिलोसफिकल सुपरविजन सपोजिशंस ऑन एजुकेशन, जिसमें आपके जो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी फिलॉसफी आ जाते हैं, जिसमें आपके कवर होते हैं आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म। ये सारे जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं वो कवर हो जाएंगे इसमें। देन फोर्थ यूनिट यहाँ पे आ जाएगी, जिसमें आपका बताया जाएगा इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफिकल सपोजिशन ऑन द एजुकेशन, जिसमें आपके प्रेगमेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म और साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, यानी कि जो मॉडर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं वो सारे कवर होंगे। देन फिफ्थ यूनिट है, तो आपकी 5 यूनिट होंगी हर एक पेपर में। फिफ्थ यूनिट में इसमें कवर होता है मॉडर्न ट्रेंड्स इन फिलॉसफी, फिलॉसफी में मॉडर्न ट्रेंड कौन कौन से हैं। देन एजुकेशनल थिंकिंग ऑफ ग्रेट रेडिकलिस्ट। तो ये आपके जो है 5 यूनिट्स हैं जो फिलॉसफी में कवर की जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेपर आ जाता है, जो कि है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो एमएड फर्स्ट सेम के लिए सेकंड पेपर यहाँ पे आ जाता है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का अंडरस्टैंडिंग लर्नर, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा वेस्टर्न और इंडियन के साथ साथ। फिर ह्यूमन बिहेवियर पर इसका स्टडी किया जाएगा, उसके साथ साथ
मेथड्स बताए जाएंगे जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड यूनिट यहाँ पे आ जाती है रोल ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल स्कूल्स इन अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स, जिसमें बिहेवियरिज्म आता है, साइको एनालिसिस आता है, कॉग्निटिव आता है और ह्यूमनिस्टिक आता है। तो इसमें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के थ्रू आपको ये स्कूल्स समझाए जाएंगे। देन थर्ड यूनिट इसमें आ जाती है जो कि कवर करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है लर्नर्स का, वो सारी चीज़ें, वो सारी स्टेजेस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें बताए जाएंगे। जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा, स्टेजेस बताई जाएंगी। साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये सारे डेवलपमेंट, इनके स्टेजेस और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इस यूनिट में बताए जाएंगे। देन फोर्थ यूनिट यहाँ पे आ जाती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस और एबिलिटीज़ के लिए, जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताएंगे जाएंगे, इनके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा क्लासरूम में दूसरे बच्चे से अलग होता है, उसकी जो है मेंटल प्रोसेस भी अलग होती है, थिंकिंग भी अलग होती है। देन इसमें इंटेलिजेंस का ही भी यही प्रोसेस आ जाता है, जिसमें इंटेलिजेंस की थ्योरीज बताई जाएंगी, मेजरमेंट बताया जाएगा, क्रिएटिविटी का भी कॉन्सेप्ट इसी में आ जाता है और मोटिवेशन का भी कॉन्सेप्ट इसी में आता है। देन लास्ट यूनिट फिफ्थ यूनिट आती है जिसमें आपको पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट ऑफ लर्नर्स के बारे में बताया जाएगा। तो पर्सनालिटी, इसके ट्रेड्स क्या हैं, टाइप क्या है, टाइप अप्रोच क्या होती है, ट्रेट अप्रोच क्या होती है, असेसमेंट कैसे किया जाता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। इस तरह से ये जो है साइकोलॉजी का आपका सिलेबस था। देन नेक्स्ट पेपर पे आएंगे हम। थर्ड पेपर यहाँ पे रिसर्च का है आपका। रिसर्च के पेपर में जो है आपको रिसर्च इन एजुकेशन एम एस फर्स्ट टर्म के लिए आपका थर्ड पेपर है, जिसमें जर्नल पर्सपेक्टिव आपके कवर होते हैं। फर्स्ट यूनिट यहाँ पे आ जाती है रिसर्च इन एजुकेशन, कॉन्सेप्चुअल इश्यूज उसमें कवर किए जाएंगे, जैसे कि मीनिंग, डेफिनेशन, एरियाज बताए जाएंगे आपको एजुकेशनल रिसर्च के। देन काइंड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च कितने टाइप की होती है, सोर्सेज क्या होते हैं नॉलेज के, अप्रोचेस क्या होती हैं रिसर्च की, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। देन सेकेंड यूनिट आ जाती है जिसमें डेवलपिंग अजम्पशंस एंड हाइपोथेसिस के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें आपको हाइपोथेसिस क्या होती है ये बताया जाएगा, उसके सोर्सेज क्या होते हैं ये बताए जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक अच्छी हाइपोथेसिस की, उसके साथ साथ रोल्स क्या होते हैं इनके थ्योरी बिल्डिंग में, ये सारी चीज़ें सेकेंड यूनिट में कवर होती हैं। देन सैम्पलिंग आपका टॉपिक है थर्ड यूनिट का, जिसमें आपको सैम्पल्स के बारे में बताया जाएगा। तो सैम्पल्स के बारे में, सैम्पल का साइज़ क्या होना चाहिए, यूनिट क्या होती है, सैम्पल फ्रेम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक अच्छे सैम्पल की, देन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी थर्ड यूनिट में कवर होती हैं। फिर फोर्थ यूनिट आती है जिसमें आपकी प्लानिंग और रिसर्च स्टडी आता है, जिसमें आपको सोर्सेज बताए जाएंगे रिसर्च प्रॉब्लम के और रिसर्च एथिक्स के बारे में बताया जाएगा। फिफ्थ यूनिट आपका आता है यहाँ पे, जिसमें आपको बताया जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, देन कंसेप्चुलाइजेशन किया जाएगा रिसर्च प्रॉब्लम का, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम देंगे हम, फिर पर्पस बताते हैं, फिर रिसर्च क्वेश्चन इन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, देन उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। तो इसमें फ्रेमवर्क ऑफ द रिसर्च प्रपोजल बताया जाएगा, स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी राइटिंग के लिए रिसर्च प्रपोजल के। तो ये आपका पेपर था रिसर्च इन एजुकेशन जर्नल पर्सपेक्टिव का, बीएड फर्स्ट टर्म के लिए, एमएड फर्स्ट टर्म के लिए। द नेक्स्ट पेपर यहाँ पे आ जाता है आपका फोर्थ पेपर है, जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ईटी का आपका पेपर है ये, जिसमें फर्स्ट यूनिट में कवर होगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट, नेचर और इसके जो है अप्रोचेस क्या हैं एजुकेशन में, देन डिफरेंस बताया जाएगा टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शन के बीच में, कंडीशनिंग और ट्रेनिंग के बीच में, उसके बाद प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव और पोस्ट एक्टिव स्टेजेस होती हैं टीचिंग की, ये सारी बताई जाएंगी आपको। तो फर्स्ट यूनिट में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। देन सेकेंड यूनिट आएगी जिसमें आपको मेजर इंस्टीट्यूशंस बताए जाएंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, जो कि इंडिया में वर्क कर रहे हैं,
जैसे कि CIET, EMMRC, इस तरह से इग्नू है, साइट है, NOS है, इस तरह से ये UGC है, जो भी इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं वो सारे इसमें एक्सप्लेन किए जाएंगे। इसके बाद थर्ड यूनिट है आपकी, जिसमें बताया जाएगा वेरियस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के बारे में, कॉन्सेप्ट और टाइप्स बताए जाएंगे इसमें, जिसमें ब्लेंडेड लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। मूक भी इसी में आ जाता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होते हैं ये। देन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज भी इसी में आते हैं। इसके बाद फोर्थ यूनिट आपकी आती है, जिसमें मीडिया सिलेक्शन आ जाता है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस होते हैं, और उसके बाद जो है गैगनिक के 9 एलिमेंट्स जो दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन के लिए वो बताए जाएंगे। 5 फेज के बारे में बताया जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल्स आएंगे। फिफ्थ यूनिट आपकी आ जाती है यहाँ पे। फिफ्थ यूनिट में जो है आता है यहाँ पे रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, रिसर्च इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे किया जा रहा है एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। देन देखते हैं नेक्स्ट पेपर यहाँ पे कौन सा है। तो आपका प्रैक्टिकम वर्क बताया गया है कि रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना पड़ेगा, डिसर्टेशन। और देन सेकंड है यहाँ पर प्रैक्टिकम आपका, जिसमें आपको क्लासिक बुक रिव्यू करना होगा, कोई भी 2 बुक्स का, किसी भी एजुकेशनिस्ट के। देन नेक्स्ट पेपर आपका यहाँ पे आ जाता है, चॉइस में है, जो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर है, जिसमें फर्स्ट यूनिट आपकी कवर करती है यहाँ पे नेचर, स्कोप, पर्पस, relationship with education, type issues, problems, role of teacher, then educational guidance क्या होता है ये बताना है, then गाइडेंस एंड करिकुलम क्या होता है, गाइडेंस एंड क्लासरूम लर्निंग क्या होता है। उसके बाद सेकेंड यूनिट है यहाँ पे, जिसमें वोकेशनल गाइडेंस के बारे में बताया गया है। वोकेशनल गाइडेंस में ही आपको जो है पर्सनल गाइडेंस को भी बताना है, सेकेंड यूनिट में ही। देन नेक्स्ट पे आएंगे थर्ड यूनिट में, जिसमें आपको गाइडेंस सर्विसेज के बारे में बताना है, जैसे कि इंडिविजुअल इन्वेंट्री, इंफॉर्मेशन सर्विस, काउंसलिंग सर्विस, ग्रुप, ये सारी चीज़ें बतानी है। देन फोर्थ यूनिट यहाँ पे आ जाती है, जिसमें आपको अप्रेजल ऑफ द इंडिविजुअल बताना है, जिसमें आपको मीनिंग वगैरह इसकी कवर करनी है। फिर आपको टेक्निक्स बतानी है अप्रेजल की, जिसमें आपको टेस्ट बताने हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट एंड पर्सनालिटी मेजर्स के बारे में बताना है। देन नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं, जैसे कि रेटिंग स्केल है, क्वेश्चनेयर है, इन्वेंट्रीज है, रिकॉर्ड्स हैं एंड सोशियोमेट्रिक स्कूल्स हैं, टूल्स हैं। फिर फिफ्थ यूनिट यहाँ पे आती है आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर में, एमएड फर्स्ट टर्म के लिए, जिसमें आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन ग्रुप्स के बारे में बताना है। उसके बाद कंपैरिजन करना है ग्रुप काउंसलिंग की और इंडिविजुअल काउंसलिंग की, काउंसलिंग फॉर एडजस्टमेंट के बारे में बताना है। देन करंट ट्रेंड्स क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं और डिमांड्स क्या हैं गाइडेंस के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी है। सो ये आपका सिलेबस और करिकुलम था एमएड फर्स्ट सेम के लिए। थैंक यू एवरीवन। और इसमें अगर आप और भी जो है पेपर्स देखना चाहें जो आपके ऑप्शनल पेपर्स में है, तो इस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन का सिलेबस है ये। और फिर ये जो है फ्यूचरोलॉजी ऑफ एजुकेशन का सिलेबस है आपका। तो इस तरह से हम वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू।